दोस्तों इस लेसन में हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के हवाले से, और इस प्रिंसिपल को हम जानते हैं पैटर्न के नाम से। जी हाँ दोस्तों, पैटर्न भी डिज़ाइन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के तौर पे जाना और माना जाता है। तो देखते हैं कि पैटर्न होता क्या है। दोस्तों बेसिकली जब हम डिज़ाइन एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, इस तरह से रिपीट करते हैं कि वो जो रेपिटेशन हो वो बहुत ज़्यादा रेगुलर हो और बहुत प्रिडिक्टिव हो जाए, तो इस तरह से पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। जब मैं प्रिडिक्टिव कह रहा हूँ तो प्रिडिक्टिव का मतलब ये है कि इतनी रेगुलर रेपिटेशन कि उसके बारे में इजीली अंदाज़ा लगाया जा सके और ह्यूमन ब्रेन उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके और उसको ऑब्जर्व कर सके, रीड कर सके। सिंपली सेइंग, बहुत रेगुलर रेपिटेशन जब होती है डिज़ाइन एलिमेंट्स की तो फिर पैटर्न्स बनते हैं। और ये पैटर्न्स करते क्या हैं? दोस्तों पैटर्न्स बेसिकली डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डेकोरेशन का काम करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ के अंदर भी और डिज़ाइंस के अंदर भी डेकोर का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा दोस्तों, पैटर्न्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पैटर्न्स ऑर्गेनिक और ज्योमेट्रिक शेप्स को मिला के उनको रिपीट करके बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से कलर को रेगुलर वे में रिपीट करके भी पैटर्न बनाया जा सकता है। इसी तरह से लाइंस को या डिफरेंट शेप्स को रेगुलर वे में रिपीट करें तो पैटर्न्स बनते हैं। तो चलें कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं पैटर्न्स को। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न आपके सामने है। इस पैटर्न के अंदर बेसिकली ऑरेंज जो माल्टा या किन्नू होता है, जो फ्रूट है, उसकी एक वेक्टर इलस्ट्रेशन है और उसको इस तरह से रिपीट किया गया रेगुलर वे में कि एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनिक किस्म का जो पैटर्न है वो हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह से एक और एग्जांपल को देखते हैं। दोस्तों ये भी एक डिजिटल इलस्ट्रेशन बेस्ड पैटर्न है जिसमें रेनबो की इलस्ट्रेशन को रिपीट किया गया है और एक बहुत ही खूबसूरत रेनबो का पैटर्न जो है वो आपके सामने है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जी पैटर्न्स की। ये ज्योमेट्रिक शेप्स की मदद से कुछ पैटर्न्स जो हैं ये क्रिएट किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक शेप्स को जब हम बहुत रेगुलर वे में रिपीट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के पैटर्न्स बनते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि इन शेप्स के कलर्स के अंदर भी एक ख़ास पैटर्न आपको इस डिज़ाइन के अंदर दिख रहा होगा। कलर को भी एक ख़ास जो है वो रेगुलर वे में रिपीट किया गया है, तो कलर भी एक पैटर्न की जो फील है वो हमें यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये एक फोक आर्ट पैटर्न है। ये बेसिकली एक कल्चरल थीम के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न आप देख सकते हैं। इसके अंदर फ्लावर्स को और जो ऑर्गेनिक शेप्स होती हैं, लीव्स को, फ्लावर्स को, उनको कुछ इस तरह से रिपीट किया गया है कि एक बहुत खूबसूरत पैटर्न जो है वो बन चुका है। अच्छा दोस्तों, पैटर्न्स अगर हम बात करें हमारी डेली लाइफ के अंदर हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे मौजूद हुआ करते हैं। कुछ एग्जांपल से देखते हैं। बेडशीट का कवर का डिज़ाइन आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न जो है वो शेप्स की मदद से बना हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। लिविंग रूम के अंदर वॉलपेपर लगा हुआ है दीवार के ऊपर, और आप लोग गौर करें कि जितने भी वॉलपेपर्स हम घरों में या अपने दफ्तरों में लगाते हैं उनके अंदर कुछ इसी किस्म के बहुत खूबसूरत पैटर्न्स बने होते हैं जो कि फ्लोरल शेप्स की मदद से भी बनाए गए होते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स की मदद से भी बनाए गए होते हैं और ज्योमेट्रिक शेप्स की मदद से भी बनाए गए होते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये एक नोटबुक के कवर का डिज़ाइन देखें। इस डिज़ाइन के अंदर भी हम देख सकते हैं कि शेप्स की मदद से एक बहुत खूबसूरत पैटर्न जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर पैटर्न्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम बात करते हैं वेबसाइट डिज़ाइन की या मोबाइल ऐप डिज़ाइन की, तो इन दोनों टास्क्स के अंदर पैटर्न हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। और याद रखें, अगर आप
वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं या मोबाइल ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी ऐसा डिज़ाइन आइटम आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड के लिए कोई ख़ास एलिमेंट रिक्वायर्ड है या ख़ास चीज़ रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आप किसी भी शेप या कलर की रेपिटेशन से, रेगुलर रेपिटेशन से बहुत खूबसूरत पैटर्न बना सकते हैं। ये एग्जांपल देखिए, आपके सामने एक कंपनी की वेबसाइट का मेन पेज है इस वक्त। ये जो मेन पेज है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कुछ विजुअल एलिमेंट्स को डिफरेंट इलस्ट्रेटिव फॉर्म में बना के बहुत ही खूबसूरत वे में इस तरह से रिपीट किया गया है कि वो एक पूरे कैनवस के ऊपर वेबसाइट का जो पेज का पूरा स्केल है उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत पैटर्न जो है वो बन गया है और उसके दरमियान में सेंटर में करके उस पैटर्न के टेक्स्ट जो है वो प्लेस किया गया है। तो आप ये भी गौर करें कि टेक्स्ट जो है उसको इस पैटर्न की मदद से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई है इस डिज़ाइन के अंदर और उसको एक बहुत ख़ास किस्म की वेटेज मिल गई है, सेंट्रल पॉइंट, फोकल एरिया के तौर पे वो नज़र आ रहा है हमें इस डिज़ाइन के अंदर। इसी तरह से ये एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी का एक वेबसाइट का मेन पेज है। इसको भी अगर हम गौर से देखें तो बैकग्राउंड के ऊपर आपको एक बहुत खूबसूरत पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइन के हवाले से। ये एक वेब गैलरी, ऑनलाइन वेब गैलरी की वेबसाइट है और इसके अंदर भी अगर हम देखें तो हमें बैकग्राउंड के ऊपर एक बहुत खूबसूरत पैटर्न जो है वो कलर के साथ ब्लेंड होता हुआ दिख रहा है। और आप लोगों ने देखा कि जो बेसिकली ये हमारे पास पैटर्न होता है ये हमें बैकग्राउंड्स बहुत अच्छी प्रोड्यूस करता है। आप पोस्टर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, मोबाइल ऐप क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी किस्म का डिज़ाइन आप कर रहे हो, अगर आपको एक बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड क्रिएट करनी है तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप शेप्स के रिपीटिशन से या आप कलर की रेपिटेशन से, लाइंस की रेपिटेशन से या किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट की रेगुलर रेपिटेशन से आप बहुत खूबसूरत पैटर्न्स अपने डिज़ाइंस में प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अब आप लोगों ने पैटर्न्स को ना सिर्फ ऑब्जर्व करना है बल्कि आपने अपने डिज़ाइंस के अंदर पैटर्न से सपोर्ट लेनी है और पैटर्न्स को आप बैकग्राउंड के तौर पे भी यूज़ करें। आप पैटर्न्स की मदद से डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी किसी और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के साथ।